नमस्कार साथियों, आज अपडेट एक आपके लिए महत्वपूर्ण एवं काम की है। अपडेट है सब्सिडी से रिलेटिव है, यानी सब्सिडी 450 रुपये में कब से मिलेगी। तो इसके बारे में दोस्तों आज आपको एक सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि जन आधार कार्ड जो आधार शेयरिंग करवाई थी और भजनलाल सरकार यानी राजस्थान में जो 450 रुपये में सब्सिडी की बात आ रही है खाद्य सुरक्षा तथा एवं जो उज्ज्वला योजना उसको पहले ही सब्सिडी मिल रही है। तो दोस्तों जिनको नहीं मिल रही थी उसने लिंक करवा दिया। अब दोस्तों 2025 लग गया है और कब से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दो बातों पर महत्वपूर्ण आज बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ, दो बात कौन कौन सी है, यानी किन किन को सब्सिडी मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी। क्योंकि एक नोटिफिकेशन के अनुसार आज आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि किन किन को सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, क्यों नहीं मिलेगी और किन किन को मिलेगी। तो दोस्तों बता दूं मैं एक आज आपको अपडेट महत्वपूर्ण कि दोस्तों जन आधार कार्ड एवं राशन कार्ड दो चीजें, ठीक है ना। जन आधार कार्ड और राशन कार्ड, इनमें दोस्तों ये काम करना जरूरी है, अपडेट करवाना जरूरी है। क्या क्या अपडेट करवाना है डिस्कस से बात करेंगे, आपके सामने रखूंगा दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों नई अपडेट के अनुसार दोस्तों कोई कह रहे हैं कि जनवरी में सब्सिडी मिल रही है या कोई कह रहे हैं कि मिलनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में सब्सिडी स्टार्ट हो जाएगी, मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए दो महत्वपूर्ण आदेश हैं, इसके सामने आपके रखूंगा। अब दोस्तों जन आधार कार्ड में अपडेट दोस्तों एक बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करवाना जरूरी है, ठीक है ना। अब बैंक अकाउंट नंबर अपडेट के साथ दोस्तों आधार सीडिंग भी करवाना जरूरी है, यानी जन आधार की सभी सदस्यों की आधार सीडिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद जिस गैस कनेक्शन यानी जिन सदस्यों के गैस कनेक्शन हैं उनमें दोस्तों जन आधार कार्ड में अकाउंट नंबर लिंक होना जरूरी है। यदि नहीं है आप स्टेटस चेक कर सकते हो घर बैठे, या फिर ई मित्र पर जाकर आप चेक करा सकते हो। यदि बैंक अकाउंट नंबर लिंक नहीं है तो लिंक करवा दें, ठीक है ना। इसके बाद राशन कार्ड को क्या करना पड़ेगा, राशन कार्ड की ई केवाईसी जहाँ हुई थी, गेहूं मिल रहे हैं वहां पर आपने ई केवाईसी करवाई थी, तो सभी सदस्यों की ई केवाईसी अनिवार्य की गई है। यदि एक भी सदस्य छूट गया तो दोस्तों ई केवाईसी होने वाली नहीं है, यानी कि आपको सब्सिडी मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए दोस्तों एक सूचना देना चाहता हूं, यदि 5 वर्ष के कम सदस्य यानी 5 वर्ष उम्र के बच्चे हैं परिवार में, उसकी ई केवाईसी नहीं होगी, ठीक है ना, तो उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, सब्सिडी मिल जाएगी, कोई काम नहीं रुकेगा। क्योंकि 5 वर्ष से कम है उसकी सब्सिडी यानी कि ई केवाईसी जरूरी तो नहीं है और न ही होती है। आज आपको सूचना देना चाहता हूँ। काफी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर ये 5 वर्ष से कम उम्र की ई केवाईसी कैसे करें, तो उसकी नहीं होगी, क्योंकि उसका आधार कार्ड ही फेस ऑल्टरेशन से होता है, फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड नहीं बनता है, इसलिए, ठीक है ना। अब दोस्तों स्टेप टू स्टेप आज आपको समझाऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या आ रही है नोटिफिकेशन में। साथियों देखा जाए महत्वपूर्ण बात है ये दो, कि इसमें जन आधार कार्ड को अपडेट करना पड़ेगा। अब जन आधार कार्ड में क्या क्या करना पड़ेगा मैं आज बता देता हूँ आपको। जन आधार कार्ड सबसे पहले तो जन आधार कार्ड में बैंक नंबर अकाउंट नंबर आपको लिंक करवाने जरूरी है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट नंबर लिंक करवाना जरूरी है सब्सिडी के लिए। देख लीजिए आप, फिर बोलोगे सब्सिडी सबके आई और मेरे खाते में नहीं आई। इसके बाद सेकंड नंबर पर एलपीजी आईडी ऐड करनी जरूरी है जन आधार कार्ड में, ठीक है ना। आप ई मित्र पर जाकर भी कर सकते हो या सव्य भी कर सकते हो। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और देख लीजिए, मैं आज आपको बता देता हूँ। हाँ, जन आधार में बैंक अकाउंट नंबर लिंक तो करवाना है, लेकिन एलपीजी आईडी गैस कनेक्शन है उनके नाम का ही बैंक अकाउंट लिंक करवाएं। यानी जन आधार कार्ड में जिन सदस्यों का बैंक अकाउंट लिंक करवाना है, किसका कराएं, बहुत सारे सदस्य हैं। तो इसमें दोस्तों जी हाँ, अब एलपीजी गैस कनेक्शन है उन्हीं सदस्यों के बैंक अकाउंट नंबर लिंक करवाना है, ठीक है ना, उन्हीं अकाउंट में, ठीक है ना। आ गया समझ में। इसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं, नीचे आएंगे थोड़ा सा। अब राशन कार्ड, एक तो हो गया जन आधार कार्ड को करना पड़ेगा अपडेट, इसके बाद राशन कार्ड को। अब राशन कार्ड ये देखिए, अब आप बोल रहे हो कि सब्सिडी आने वाली है, नहीं, लेकिन ये काम तो करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप किसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये सरकार का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि सब्सिडी कैसे आएगी। तो आप देख लीजिए, अभी बताता हूं मैं। अब राशन कार्ड में क्या करना पड़ेगा, एक एलपीजी आईडी मैपिंग कैसे करें, मेरे पिछले वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, अपना स्टेटस भी शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। आप आसानी से आप
इसके बाद सभी सदस्यों की ई केवाईसी, यानी राशन कार्ड में सभी सदस्यों की ई केवाईसी होनी जरूरी है। यदि जिनकी भी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो उसको एलपीजी की सब्सिडी नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको उत्तर दूंगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है, जी हाँ आप देख सकते हो, महत्वपूर्ण बात है, तीसरे नंबर पर राशन कार्ड की आधार सीडिंग। राशन कार्ड की आधार सीडिंग भी करवाना जरूरी है। अब राशन कार्ड की आधार सीडिंग आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो करा दी है, लेकिन सभी सदस्यों की आधार सीडिंग होनी जरूरी है, यानी आधार से लिंक होना जरूरी है राशन कार्ड, ठीक है ना। क्योंकि राशन कार्ड के हिसाब से भी जन आधार कार्ड में ऐड होंगे। अब मैं आज आपको बता दूं, आपको 3 काम ये करने हैं, ठीक है ना। इस और 3 काम जो मैंने पहले बताया वो आपके करने जरूरी है। यदि ये कंप्लीट हैं तो आप निश्चित करिए एलपीजी सब्सिडी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और जल्दी आपको सब्सिडी मिल जाएगी।